बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं इसमें से क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये कहा गया फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमारे पास यहाँ पे 4 के करीब मैट्रिक्स दी गई हैं और हमने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इसी को ही उर्दू मीडियम में लिखा गया दर्ज सेल कालबों का हमने क्या करना है, मक्ता मालूम करना। तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स अगर हो तो उसका मक्ता कैसे लिया जाता है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका मक्ता लिखने के लिए आप उसे ए लिखकर उसके गिर्द ये स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो इसे हम बोलते हैं ए का मक्ता, और इंग्लिश मीडियम में इसे ए का डिटर्मिनेंट बोलेंगे। इसे रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड ये भी होता है कि आप उसे DET लिख के ये डिटर्मिनेंट बोला जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूँ भी लिखा जा सकता है। तो हमने इसे फाइंड करना है तो हमारे पास इधर हमने इसके एलिमेंट की फॉर्म में लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन में इसके एलिमेंट लिखेंगे -1, 1 और 2 और ये 0। याद रखिएगा जो मैट्रिक्स होता है उसमें हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हमने उसे क्या करना होता है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखना होता है। तो चलें अब हम ये देखते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन हमने इसे मालूम कैसे करना है। तो इसे मालूम करने के लिए हमारे पास ये मेथड होता है। हमारे पास ये जो कॉर्नर वाला एलिमेंट होता है -1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस कॉर्नर वाले एलिमेंट 0 के साथ। तो और इसके बाद हमने दरमियान में माइनस लेकर आना है। फिर उसके बाद ये कॉर्नर वाला जो एलिमेंट है, इस कॉर्नर पे एलिमेंट हमारे पास 1 मौजूद है और इस कॉर्नर पे हमारे पास एलिमेंट 2 मौजूद है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ हमारे पास -1 जब 0 से ज़रब करेगा तो ये 0 हो जाने वाला है, और -1 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 होगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -2 हासिल होगा। इसका जो हमारे पास मक्ता है वो इस शक्ल में हासिल होगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 2 और 3 है वो मैं आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, वो आप लोग खुद से करेंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 ये जो 4 है ये हमारे पास मौजूद है, इसे हम उर्दू मीडियम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो उर्दू मीडियम वाले इसे लिख सकते हैं डी कालब का मक्ता। तो हमारे पास डी कालब का जो मक्ता है उसे ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डी मैट्रिक्स लिख के उसके गिर्द ये ब्रैकेट्स आएंगे। तो मक्ता लिखने के लिए इसके एलिमेंट की शक्ल में लिखेंगे 3, 2, 1 और 4 इसके एलिमेंट होंगे। उसके बाद अब ये 3 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 4, मिड में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 3 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा 12, माइनस ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 होगा। तो 12 में से 2 माइनस करने पर हमें 10 आंसर होगा जो इस मैट्रिक्स का मक्ता कहलाएगा जी। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे ये कहा गया फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दी गई हैं इनमें से हमने बताना है कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है या फिर कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है। उर्दू मीडियम में इसे बोलते हैं नादर कालब या फिर गैर नादर कालब। नीचे दिए हुए कालबों में से कौन से नादर और कौन से गैर नादर कालब है अलग अलग करना है। तो अब हमने सीखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं। उर्दू मीडियम में बोले तो नादर और गैर नादर कालब क्या होते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का मैं इसे सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद आपको नादर और गैर नादर कालब के बारे में मज़ीद भी बता देते हैं। तो हमारे पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मक्ता फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिस मकसद के लिए हम इसके एलिमेंट लिखेंगे 3, 6, 2 and 4। तो हमने अभी मक्ता लेना डिटर्मिनेंट लेना सीखा है। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे हमारे पास जो ए का मक्ता आएगा ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा जाएगा, 3 × 4, मिड में हमारे पास सब्ट्रैक्शन का सिंबल आएगा, और 6 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 × 2। तो हमें पता है 4 3s are 12 होगा हमारे पास, और 6 2s are भी 12 होगा। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आया। तो इसका मतलब ए का मक्ता किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो हम इसे बोलेंगे सो इट इज़ आ सिंगुलर। ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होती है सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह से आप इसे उर्दू मीडियम में देख सकते हैं, एक ऐसा हमारे पास मरबी कालब जिसका जो एक ऐसा मरबी कालब जिसका मक्ता 0 के बराबर हो उसे हम जो है वो नादर कालब कहते हैं, और ऐसा मरबी कालब जिसका मक्ता 0 के बराबर ना हो वो गैर नादर कालब कहलाता है, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स को ज़रा देखते हैं। इसका हमने जब मक्ता लेना है सी कालब का हमारे पास मक्ता के लिए यहाँ पे 7, -9,
3 और ये 5 लिखा जाएगा, जिस मकसद के लिए ये 5 और जो 7 है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखे जाएंगे, दरमियान में -9 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ, तो यूँ हमारे पास 7 5 4 हमारे पास 35 और माइनस माइनस में ये प्लस हो जाएंगे, 9 5 4 हमारे पास 9 3 4 हमारे पास 27 होंगे। इन दोनों को ऐड करने के लिए 5 में जब 7 जमा किया जाएगा तो हमारे पास 12 हासिल होगा, जिसकी वजह से इसमें एक जमा करने पर 3 और ये 3 ये हमारे पास 62 आएगा। और 62 को आप जानते हैं 62 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि सी मैट्रिक्स का जो हमारे पास सी का मक्ता है, सी का जो डिटर्मिनेंट वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे कि बस सी कालब, सी जो हमारे पास कालब दिया गया है ये एक गैर नादर कालब है। ये गैर नादर कालब क्यों हुआ? क्योंकि इसका मक्ता जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए हम कहेंगे ये एक गैर नादर कालब है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे लिख देंगे सो सी मैट्रिक्स, हमारे पास ये जो सी मैट्रिक्स है हिज ये एक हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही तो हमसे उसने पूछा हुआ था कि हमने बताना है कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आकर वो मुझसे वो कमेंट्स में वो क्वेश्चन कर लें, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आपको उसका भी जो है वीडियो के तौर पर वो आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा, जवाब भी आपका क्वेश्चन मौजूद होगा। अगर कोई वैसे ही क्वेश्चन होगा तो आपको वो जो है उसका जो है वो रिटर्न तौर पर आपको उसका मैसेज वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जब 1.4 से 1.5 से पहले 1.4 3 और 1.2 और 1.1 के भी एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उससे पीछे वाले भी लेक्चर जो हैं वो भी सुन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।